देखो संतों के पास खूब जाओ, खूब दर्शन करो संतों का, पर परीक्षा लेने के भाव से नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग संतों का बस परीक्षा लेने के भाव से जाते। वो बैठते भी हैं, महात्मा जी से प्रश्न भी पूछते हैं, तो इसलिए नहीं पूछते कि उनको कुछ मन में जिज्ञासा है, वो इसलिए पूछते हैं कि उनको कोई टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछे और महात्मा जी फंस जाएं, और फिर हम सबको गांव में जा कर के कहें कि इनको तो कुछ नहीं आता, हमारा ही उत्तर नहीं दे पाए। संतों के पास जिज्ञासा लेकर के तो जा सकते, पर परीक्षा की भावना लेकर के नहीं जाना चाहिए। उससे फिर क्या होगा, परीक्षा का भाव लेके गए तो संत दर्श का आनंद नहीं आएगा। संत दर्शन का अपना आनंद होता है, संत दर्शन का अपना एक सुख होता है। वो सुख नहीं मिलेगा अगर केवल परीक्षा लेने की भाव से जाओगे। अब कोई आदमी प्यासा हो, वो किसी प्याऊ पर जाए, अब प्याऊ में जब पानी पिलाया जाता है, ऊपर से लोटा लुटिया से पानी जल पिलाते, तो जो सामने वाला वो कैसे पानी पीता है, हाथ ऐसे करके, हाथ करके सर झुका करके ऊपर वाला पानी डालता है और नीचे वाला उसमें से पानी पीता है। तो वैसे ही संत कौन है, जिनके हाथ में कृष्ण भक्ति का जल है, पानी है, वो हमें वो जल पिलाएंगे, पानी, पर कब पिलाएंगे उसके लिए हमको ऐसे हाथ जोड़ करके उनके सामने झुकना पड़ेगा। संतों के पास जा करके अपनी अकड़ दिखाने लग जाओ। कई लोग होते संतों के पास जाते हैं दर्शन के लिए, पर इतना आडंबर लेकर के जाते हैं, दिखावा लेकर के जाते हैं, देखो हम आए, क्योंकि ज्यादा आडंबर देखेंगे, पुलिस वुलिस संग देखेंगे तो महाराज जी हमको ज्यादा सम्मान देंगे, ये सोच के जाते हैं। वैसे तो आडंबर ज्यादा रखना नहीं चाहिए, पर है भी, अगर रख भी रहे हैं, कोई कारण भी है, भाई सुरक्षा ये वो, तो उसको दुनिया में रखो, पर संतों के पास जब जा रहे हो तो वहां तो एकदम हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से जाना चाहिए। वहां ये ज्यादा देख दिखावे की जरूरत नहीं है कि 10 लोग आगे 10 लोग पीछे, क्योंकि वहां हम पाने जा रहे हैं कुछ, पीने जा रहे हैं कुछ। तो संत दर्शन का ये तरीका होता है, संतों के दर्शन का ये तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हैं। संत दर्श के लिए जा रहे हो, जा करके कोई पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम करे, कोई महिला है तो धरा पर मस्तक रख करके प्रणाम करे। किसी भी संत के बिना उनकी आज्ञा के पैर भी नहीं छूने चाहिए। अगर पता हो कि ये महाराज पैर छुवाने में सहज है तो ही चरण छूना, नहीं तो पांव जबरदस्ती नहीं छूना। फोटो लेवाने में सहज है तो ही फोटो लेना, जबरदस्ती वहां जाके हल्ला नहीं मचा देना कि हम तो फोटो ही लेंगे, फोटो ही लेंगे। आजकल संतों के दर्शन लोग करने नहीं जाते, आजकल बस फोटो लेने जाते। पहले कम से कम राधे राधे श्याम राम राम कुछ तो कर लेते थे, आजकल वो भी नहीं करते। आजकल तो बस सीधा जाते ही फोन उठाया, फोटो, सिर्फ फोटो। मैं कोई ऐसा नहीं कह रही कि नहीं लेना चाहिए, याद के लिए ले लेते अच्छी बात है, पर जब पहली बार मिलो तब तो कम से कम हाथ जोड़ लो, कुछ प्रणाम कर लो, कुछ राधे श्याम, कोई मन में जिज्ञासा पूछ लो, बाद में फिर, पर जाते ही जाते। चरण भी छूने का कईयों का बड़ा विचित्र ढंग होता है। चरण छूने के लिए झुक कर के चरण छूने चाहिए, चरण तक तो झुकते ही नहीं, घुटनों तक ही पहुंच पाते हैं, बस घुटनों तक ही छू के ऐसे दूर से काम चला लेते हैं। अब जब आधा अधूरा छूओगे तो आशीर्वाद भी आधा अधूरा उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो संतों की परीक्षा लेने नहीं जाना, संतों से कुछ लेने, कुछ प्राप्त करने जाना चाहिए। संतों को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती। अगर वो भीड़ में भी रहेंगे तो वो अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि वो एकांत में है, अकेले में मेला और मेले में अकेले। वो अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि उनको, संतों को एकांत ज्यादा पसंद है। ज्यादा बोल बोल वाले लोग नहीं पसंद होते संतों को।
ज़्यादा जो बड़बड़ बड़बड़ बस बातें 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 करते रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं पसंद। ज़्यादा वाचाल भगवान को भी नहीं पसंद, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा है। कई लोग की आदत होती हो, इतना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं कि उनका कहीं बीच में कोमा ब्रेक कुछ नहीं होता, कितना भी बुलवा लो। अच्छा चलो घर धंधे में बोल लो तो बात अलग है, घर वाले तुम्हारे फ्री, तुम फ्री, बोल लो जितना बोलना। पर संतों के पास जाकर तो उनकी समय की कीमत समझनी चाहिए। वहीं जाके गाथा चालू कर देते हैं, अपनी घर की गाथा, परिवार की गाथा, राजनीति की गाथा, सब वहीं चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों के पास सोच समझ के बोलना चाहिए। वैसे तो जीवन में कम से कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना कोई उचित नहीं होता। अब मैं कोई वैसे नहीं बता रही, पर अब जैसे कथा करते तो कई लोग को लगता है तो बहुत बोलते हैं, पर यही बोलते हैं। उसके बाद तो कोशिश यही रहती है कि बस कम ही बोला जाए, ज़्यादा कोई मिलने जुलने भी आता है जो प्रश्न किया, अगर है उत्तर, क्योंकि ज़रूरी नहीं सब उत्तर होते हैं, पर जो है उत्तर वो बता दो, और नहीं तो फिर ज़्यादा बोलबाल करने की ज़रूरत नहीं है। कम बोलने वाला भीतर से अपने आप को शांत महसूस कर। कम बोलने वाला कई बार कई बुराइयों से भी बच। अब बहुत बोलने में तो कई बार उल्टी सीधी बातें भी निकल जाती हैं मुंह से, ऐसी बातें निकल जाती हैं कि वर्षों का दुश्मन मित्र बन जाए कई बार, और कई बार मित्र दुश्मन बन जाए। जीव का भरोसा थोड़ी, ये जीव बड़ी बड़ी चतुर चालाक है। ये दांतों से कहती है तुम बड़े फिरते हो, 32 के 32 मुझे बीच में दबा के रखते हो, तुम्हारे बीच में खतरा में डर के रहती हूँ मैं, कब पता नहीं दांतों के बीच भिज जाऊं, पता नहीं। पर फिर जीव कहती है कि मेरी ताकत नहीं जानते तुम, अगर मैं अपनी पे आ गई ना, ऐसा बोल दूंगी, कोई ऐसा मारेगा कि तुम 32 की 32 झड़के बाहर आ जाओगे। बाजार में जाके कुछ भी किसी को, अब गंजे को गंजा बोल दे, टगले को ओ टगले बोल दे, तो आए वो एक मारेगा मुंह पर कि सबरे की सबरे बाहर आ जाएंगे। तो जीभ बोलती है बड़ी नरम पर है बड़ी खतरनाक, हड्डी नहीं होती पर हड्डियां तुड़वा सकती है, हड्डी नहीं होती पर हड्डियां तुड़वा सकती है जो इसमें इतनी ताकत होती है। तो इसलिए किसी ने कहा कम बोलो, समय पे बोलो। समय पर बोलना भी चाहिए, समय पर मौन रहेंगे तो भी कोई लाभ नहीं है, जहां समय वहां बोल दो। एक आदमी था, उसके घर में उसने एक कुत्ता पाल रखा था और एक बिल्ली पाल रखी थी। तो बिल्ली रात को सो रहा था वो, तो रात को बिल्ली म्याऊं म्याऊं जोर जोर से चीखे, जोर जोर से चिल्लाए। अब मालिक थोड़ी देर तो देखता रहा, जब बहुत चिल्लाई तो उसने लेकर के डंडा बिल्ली को मारा, सोने नहीं देती, चैन की नींद नहीं लेने देती। अब कुत्ता ये देख रहा था, उसने कहा कुछ भी हो जाए तू मत बोलना, नहीं तो मालिक मारेगा। वो चुप रहा। अब अभी थोड़ी देर बाद फिर घर में जब सब सो गए, रात को आए चोर। अब चोर खटपटाए, अब कुत्ते को एक बार तो मन हुआ कि भौंकूं, पर फिर सोचा नहीं, वो भौंकी थी, मतलब वो चीखी थी, तो कैसे डंडे पड़े थे तुझे भी पड़ेंगे, तो चुप बैठ गया। चोर चोरी करके ले गए। सुबह मालिक ने देखा कि चोरी हो गई और ये यहीं बैठा था, ये वफादार इसलिए तो पाला था कि भाई कोई घर में घुस जाए तो भौंक करके हमको जगा दे, अरे ये इसने कुछ नहीं, ले डंडा उसको मारा। अब कुत्ता बेचारा कंफ्यूज, कुत्ता सोचे कि ये नहीं बोली तो भी पिटी, मैं बोला तो भी पिटा। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? बोलो पर समय पर बोलो बस। उसके बाद तो वाणी में बड़ी शक्ति होती है।